हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेवोम पार्टी में जाता है तो क्लॉक उससे कहता है अगर तुम ऐसे ही चले गए तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और फिर वह एक ओमेगा को बुलाते हुए कहता है हे यहाँ आओ, जल्दी आओ। के बाद हमें दिखाया जाता है वह ओमेगा जू के पास आता है और फिर वह अपने फेरोमोन रिलीज करने लगता है और फिर वह अपने लिप्स को बाइट करता है। उसके फेरोमोन की वजह से हेवोम जू सिविर करने लगता है और सोचता है उसके फेरोमोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या उसने कोई उत्तेजक पदार्थ लिया है। फिर जू बताता है अपनी इच्छा के अगेंस्ट सेक्सुअल डिजायर द्वारा कंट्रोल होना यह सब अप्रिय था। मेरे लिए ओमेगा केवल बर्थलेस है, जितनी मुझे अपने लाइफ में कोई आवश्यकता नहीं है। ली सुहा एकमात्र एक्सप्लोइटेशन है। उस ओमेगा को साइड हटाते हुए क्वॉन से कहता है क्वॉन क्यों बोलकर जू क्वॉन की गर्दन को पकड़ लेता है और उस गर्दन को दबाने लगता है। फिर गुस्से में कहता है अगर अगली बार तुम भी ऐसे ही हरकत करोगे तो मैं तुम्हारे प्रीवियस बिजनेस को डाउनफॉल कर दिखाऊंगा। क्वॉन बुरी तरह से कांप रहा होता है। फिर हेवॉम आगे गुस्से में कहता है एक बार जब तुम अपने होश में आ जाएं तो मुझे कोई भी बहाना देने की कोशिश ना करें। यह सुनकर क्वॉन फ्लिंच हो जाता है। फिर जू क्वॉन को पुश करते हुए कहता है यह एक वार्निंग है, कुछ टाइम के लिए मेरी नजरों से दूर चले जाओ, मुझे तुम्हारी सर्विस की आवश्यकता नहीं है। जू हमें बताता है उस दिन उस ओमेगा द्वारा फोर्सफुली निकाली गई सहज लस्ट तुरंत शांत नहीं हुई, कुछ दिनों के बाद भी डाउन नहीं गया था। फिर जू आगे कहता है इस प्रॉब्लम का समाधान सरल है, इसमें बॉडी की इच्छानुसार मीटिंग करना शामिल है। सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। सुहा सो रहा होता है तो जो उसके फेस को टच करता है और बताता है प्रॉब्लम यह है कि मैं ली सुहा को अपने डिजायर को शांत करने के टूल के रूप में यूज नहीं करना चाहता। तो फिर जो सुहा को देखते हुए सोचता है मैं उसे जानता हूँ, अगर मैं उससे पूछूंगा तो वह हेल्प करने के लिए एग्री हो जाएगा, लेकिन अगर रास्ते में उसे किसी तरह मिक्स फीलिंग आती है। सोचने के बाद जो सुहा से अपने हाथ को हटा लेता है और अपनी फेस टर्न करके आंखें टाइट बंद करता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जू शावर लेकर बाहर आ रहा होता है और सुहा मेडिसिन खा रहा होता है। कहता है ली सुहा काफी स्ट्रेस में है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बॉडी ओमेगा की तरह वर्क नहीं कर सकती। सुहा के जाने के बाद जू रैक को खोलता है और उसमें मेडिसिन को निकालते हुए सोचता है उसने मुझे इसलिए वह मुझे बिना बताए फिर से हार्मोन्स की मेडिसिन ले रहा है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जू कार में बैठा हुआ यह सब याद कर रहा होता है। तो जू यह सब याद करने के बाद सोचता है उसे मेडिसिन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई उसके जैसा पर्सन जिसे मेडिसिन पसंद नहीं है मेडिसिन ले रहा है, उसके स्टेट्स का लेवल काफी हाई होगा। यह सब सोचने के बाद जू अपने फेस पर हाथ रखकर प्रेस करता है और सोचता है पास शांत होने तक वेट करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। वे घर पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी रुकती है तो ड्राइवर उससे कहता है सर हम आ गए हैं। यह सुनकर जू एक साथ सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है। जू कार से बाहर निकलता है और एक लंबी गहरी सांस लेता है। वहीं दूसरी तरफ शुंगिन जू को ऊपर से देख रहा होता है। जैसे ही जू घर के गेट को खोलकर अंदर आता है तभी शुंगिन अपने हाथों को खोलते हुए जू के आगे आ जाता है और फिर वह वो करते हुए कहता है वेलकम होम, आज हार्ड वर्क करने के लिए थैंक यू। शुंगिन को इस तरह से देखकर जू सोचता है उसका सर कितने नीचे झुकाया जाएगा। जू ने अपना सर कुछ ज्यादा ही नीचे कर लिया होता है तो फिर जू उससे कहता है अपना हेड उठाओ। की बात को सुनकर शुंगिन अपने सर को ऊपर करता है। वह बहुत खुश होता है और स्माइल कर रहा होता है। उनको इस तरह से खुश देखकर जू लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है वह पहले मुझसे छुपने में बिजी था, अब वह मुझे ग्रीट करता है और अक्सर स्माइल करता है, अब वह कंफर्टेबल होगा। तभी वहाँ पर मेड आती है और जू से कहती है वेलकम, सुहा सीसी सेकंड फ्लोर पर है। मेड की बात को सुनकर जू अपने सर को हाँ में हिलाता है और सोचता है क्या वह फिर से किड्स के रूम में सो गया है, मुझे उसे उसके बेडरूम में रखना चाहिए। जू उसे लेने जाने लगता है और फिर वह एक साथ रुकते हुए सोचता है नहीं, यह अच्छा है कि मैं उसे इस स्टेट में ना देखूं। के बाद जू पलटकर मेड की तरफ देखता है और कहता है उसे लगभग 1 घंटे तक सोने दें और फिर उसे जगाकर अपने बेडरूम में वापस ले जाएं। उनका मेड कहती है हाँ मैं ऐसा करूंगी। जो पलटकर शुंगिन की तरफ देखता है और
उससे कहता है तुम भी सोने के लिए तैयार हो जाइए। तो यह सुनकर शुंगिन जू की तरफ देखता है और कहता है क्या, लेकिन अभी 10 नहीं बजे हैं। तो कहता है यह जल्द ही आ रहा है। रात को शुंगिन कहता है यह जल्दी नहीं है। तो शुंगिन को इस तरह से आंसर देते हुए देखकर जू कोल्ड वे में कहता है अब तुम पलटकर बात कर रहे हो। जू की बात को सुनकर शुंगिन अपने दोनों हाथ को कमर पर रखता है और थोड़े क्यूट वे में कहता है लेकिन डैड आपने मुझसे 10 बजे सोने को कहा था, इसलिए मुझे बेड पर जाना पड़ता है और 10 बजे आंखें बंद करनी पड़ती हैं। शुंगिन की बात को सुनकर जू स्पीचलेस हो जाता है और वह कुछ नहीं कह पाता। वहीं पर शुंगिन पाउट बनाकर जू की तरफ देख रहा होता है तो जू इस तरह से देखकर सोचता है वह मुझे स्पीचलेस कर देता है, आखिरकार वह ली सुआ का बेटा है। यह सोचकर जू हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर जू अपने हाथ से ऊपर की तरफ इशारे करते हुए कहता है अब जाओ और खेलो, फिर 10 बजे सो जाओ। यह सुनकर शुंगिन खुश हो जाता है और हाँ में सर हिलाता है। शुंगिन जू को वो करता है और सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। फिर शुंगिन सीढ़ियों पर जाकर पलटकर जू की तरफ देखता है। जू उसे ही देख रहा होता है और वह देखकर सोचता है मैंने उससे कहा कि उधर उधर मत भागो, लेकिन वह ऐसा तभी करता है जब मैं आसपास होता हूँ। सोचने के बाद जू अपने सिर को शेक करता है और फिर लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे पहले शावर लेना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जू शावर ले रहा होता है। जू शावर लेते हुए अपने आप को टच कर रहा होता है। फिर जू सोचता है मेरी हालत खराब होती जा रही है, मैं इस फीलिंग को जानता हूँ, यह एक रट का साइन है। यह सोचने के बाद जू जाता है और जाकर अपनी मेडिसिन उठाता है। फिर मेडिसिन को खाते हुए जू सोचता है यूजुअली इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए कुछ सफिशिएंट पिल्स का इनफ होती हैं, अगर मेरे पास कोई ओमेगा नहीं था। इन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जू विंडो पर खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा होता है और कहता है मेरा सहज नेचर मुझे किसी भी मोमेंट उसके लेग्स स्प्रेड करने के लिए मजबूर कर सकता है। वह आगे कहता है अल्फा होने का मतलब है मैं किसी भी भूखे जानवर से अलग नहीं हूँ। यह सोचकर जू नखरे में स्माइल करता है। फिर जू आगे कहता है ऑनेस्टली कहूँ तो अल्फाज केवल हिट में रहने वाले ब्रीड्स हैं। फिर जू सोफे पर बैठ जाता है और सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहता है जो केवल ओमेगा के साथ मेट की डिजायर रखते हैं, काफी टाइम हो गया है जब मैं खुद को अल्फा होने के कारण डिस्कस्टिंग फील कर रहा हूँ। जू की एक साथ आंखें खुलती हैं और वह फ्लिंच हो जाता है। उठकर देखता है तो उसके पास सूहा बैठा हुआ होता है तो जू सोचता है मुझे नींद आ गई। सूहा बैठा हुआ जू को घूर रहा होता है। देखकर जू कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सूहा जू की तरफ देखते हुए कहता है जो हेवन सीसी का फेस देख रहा हूँ। यह सुनकर जू वरिड होकर बैठ जाता है और सोचता है अभी तो बहुत देर चुकी होगी, क्या उसकी हालत और खराब हो गई है? सूहा से कहता है तुम सो क्यों नहीं रहे हो? सूहा जू की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि मैं सो नहीं सकता। सुनकर जू कहता है क्या गलत है? सूहा कहता है यह तुम्हारे कारण है। यह सुनकर जू कुछ नहीं कहता, वह सिर्फ सूहा की तरफ देखने लगता है। सूहा थोड़ा सा उठते हुए कहता है जू हेवन सीसी के फेरोमोन है। फिर सूहा जू के क्लोज जाता है और कहता है तुम एक रीक स्मेल से भरे हुए हो। गाइस हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।